हेलो दोस्तों, आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं वर्ण, यानी कि लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। लेटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला। जैसे अल्फाबेट कह देते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। वर्णमाला। तो वर्णमाला पता चल गया किसे कहते हैं? वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, यानी कि अल्फाबेट। और हमारे अल्फाबेट में कितने लेटर्स और कितने वर्ण होते हैं? 52, यानी कि 52। कितने वर्ण होते हैं? टोटल 52 होते हैं। ठीक है, 52 होते हैं। भाषा की उच्चारण के दृष्टि से हमने भाषा की उच्चारण की दृष्टि से ना टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, वोवेल और कॉन्सोनेंट। और स्वर भी हमारे कितने हो? 3 प्रकार के। स्वर कितने हो हमारे? 3 प्रकार के। स्वर कितने प्रकार के हो? 3 प्रकार के। नंबर 1 हास्य स्वर, नंबर 1 हास्य स्वर, और आखिर स्वर किन्हें कहते हैं? वोवेल किन्हें कहते हैं? ऐसे वन या उच्चारण किसी के जो बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र बोले जाते हो, बिल्कुल किसी रुकावट के बिना बोले जाते हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। स्वर नंबर 1 3 प्रकार के। मैंने बताया स्वर कितने प्रकार के हो? 3 प्रकार के। नंबर 1 हास्य स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो हास्य स्वर जो हो, जिनमें कम से कम टाइम लगता हो, बिल्कुल आसानी से बोले जाते हो, आ ए ई उ री। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। और प्लुत स्वर ओम। ओम बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इन्हें कम टाइम लगेगा, इन्हें इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्लियर हो गया सवाल। अब हम चलते हैं व्यंजन पे। व्यंजन, तो व्यंजन जो है हमारे क्या हो गए? 11 तो स्वर हो गए, बाकी व्यंजन हो गए, फिर संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है, तो व्यंजन जिन वर्णों को का उच्चारण या जिन वर्णों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन। व्यंजन हमारे 3 प्रकार के हो। व्यंजन कितने प्रकार के हो? 3 प्रकार के। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 उसमें व्यंजन। तो नंबर 1 देखेंगे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को हमने पांच पांच इसकी ये बनाई हमने पंक्तियां, और 5 ही स्तंभ। 5 पंक्तियां और 5 ही स्तंभ बना दिए। और देखिए ना, देखो पहले में जो हमने कै ख गै घै अड़े रखा, जो कंठे, कंठे यानी कि हमारे कंठ से बोले जाएंगे। कंठ जो हो, जैसे कै है गै घै अड़े। और जैसे तालुए, तालुए से, ये जो है तालुए से बोले जाएंगे। जो हमारे ऊपर जीभ है, और जीभ से ऊपर लगेगी तालुए, जीभ जीभ जो लगेगी तालुए पर लगेगी। ठीक है, ये तालवे से बोले जाएंगे। जैसे चे छे जय झ अने टे, ये मूर्धन्य, मूर्धन्य से यानी टे ठे डे ढे अने ते, दंत से, दंत पे लगेगी जीभ। ते थे दे धे ने। और ओष्ठ यानी कि दांत बंद होंगे, ओ सॉरी होठ, होठ से होंगे पे फे बे भे। ऑटोमेटिक होठ हमारे क्या होंगे? बंद और चालू होंगे। तो होठ, दंत, मूर्धन्य, ताल्य और कंठ। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम उच्चारण के। नंबर 1 तो दे लिया हमने स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 उच्चारण के परिवर्तन के आधार पर हम इन्हें बंटेंगे बंटेंगे 2 पार्ट्स में, अघोष और सघोष। सघोष को हम घोष भी कह देंगे। तो स्वर तंत्र यानी कि श्वास के कंपन पर, यानी कि जो हमारी सांस लेने की जो कंपन के आधार पर, इन आधार पर हम वर्णों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अघोष और सघोष। नहीं, अघोष को जो इसके बंटा हमने 2 पार्ट्स में बना, अघोष और सघोष। अघोष जैसे कैक है, कैक है, चैच है, टैट है, तैथ है, पैफ है, तथा से सैफ है। और जो देखो से फे, सघोष या घोष, जैसे डैड है ना, ये हो गया हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं हम ख, यानी कि समास के प्राण की मात्रा के आधार पर, इस आधार पर वर्णों के 2 भेद हो। इस प्रकार के अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण, सभी वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा तथा डै डै, जैसे जिसमें सांस यानी कि प्राण से ज्यादा होते हो, वो कम होते हो, और जिसमें ज्यादा होते हो, जैसे महाप्राण। ठीक है, क्लियर होगा। से ज्यादा आवाज निकली ना, आवाज भी उसमें भी ज्यादा उत्पन्न हो रही, तो इसे कहते हैं हम महाप्राण। अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। जो हमने पढ़ा था वर्ण के टू टू 3 पार्ट्स हो, तो नंबर 1 तो पढ़ लिया था स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, ये रे ले वे, ये सिर्फ 4 हो। अंत अस्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4। ठीक है, और वे कितने होते हैं? 25। 5 स्तंभ और 5 हमारे स्तंभ, और 5 ही पंक्ति, तो वे होते थे 25। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन, और ये 4 हो गए, 4 हो गए हमारे ये। तो स्पर्श व्यंजन कितने थे हमारे? स्पर्श व्यंजन थे 25, और अंतस्थ व्यंजन 4। ये कितने हमारे? 4 है। ये तो ये कितने हमारे? 4। स्पर्श व्यंजन कितने थे हमारे? 25 है ना। स्पर्श व्यंजन थे 25, स्पर्श व्यंजन 25, और उसमें व्यंजन भी 4। 4 4 8 और 25 33, तो कितने हो गए टोटल? 33। तो पता चल गया ये हमारे। तो अब आगे चलते हैं। तो उसमें व्यंजन, उष्म व्यंजन, जो से है, उष्मा निकल ली, उष्मा उष्मा है ना, तो इसे कहेंगे उष्मी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन पे, जो हमारा जो टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते होने क्या क्या हम? संयुक्त व्यंजन। जो दो व्यंजनों के मिलने से बनते होने क्या कहेंगे हम? संयुक्त व्यंजन। जैसे हलंत और प्लस रे। तो आशा करता हूँ ये तुम्हारी समझ में आया होगा।